हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो मैंने ली है एक प्लेट, साथ में लिया है आटा, एक कटोरी आटा लिया है, क्योंकि मैं आपको इससे आटे का दीपक बना के बताऊंगी। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है और थोड़ा सा मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं आपको पीले रंग का भी बता रही हूँ, लाल रंग का भी बता रही हूँ। और ज़्यादातर ना आटे का दीपक ही जलाया जाता है। बाकी कई लोग मूंग की दाल का दीपक भी बनाते हैं, उड़द की दाल का दीपक भी बनाते हैं, लेकिन वो किसी और कारण से बनाते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल रहे हैं। ये मैंने पिघाल लिया है, गाय का शुद्ध घी है, आप भी वही यूज़ लें। दूसरा, कभी भी कोरे आटे का दीपक ना बनाएं, इसमें घी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सादा या कोरा आटे का दीपक नहीं बनाना चाहिए। तो आप इसमें लाल रंग ऐड कर सकते हो, पीला रंग ऐड कर सकते हो, कई लोग गुलाल डालकर भी बनाते हैं। तो ज़्यादातर जैसे बनाया जाता है वो ये तरीका है। और आप सफ़ेद आटे का भी बना सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप ये पीले रंग का ही बनाएं। मैं आपको सारे तरीके बता देती हूँ। ये देखिए, ये पानी है और इसमें पवित्री रखी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पवित्री से जो है जल शुद्ध हो जाता है। तो हमारे सनातन धर्म में दीपक का बहुत महत्व बताया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए उनके पास में हम लोग दीपक जलाते हैं। और बातों में देखिए, ये आटा भी गूँथ के तैयार हो गया है। तो आटे का दीपक क्यों जलाया जाता है? मनोकामना पूर्ति के लिए जलाया जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां एक साथ हैं तो उसके लिए जलाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आटे के दीपक का बहुत महत्व है। तो चलिए, अब हम लोग दीपक बनाते हैं। और आप कैसे बना सकते हो? सादा गोल भी बना सकते हो, देखते रहिएगा। आमतौर पर हम लोग क्या होता है ना, घरों में पीतल या तांबे का दीपक जलाते हैं, स्टील वाला दीपक जलाते हैं, मिट्टी का दीपक जला लेते हैं। या फिर आपने कई लोगों को या फिर मंदिर में रखे हुए दीपावली पर या विशेष किसी दिन मंदिर में आटे का दीपक रखा हुआ देखा होगा, पीपल के वृक्ष में देखा होगा। वो कई लोग किसी ज्योतिष के बताने पर या किसी पंडित के बताने पर वो दीपक जलाते हैं। कई लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए जलाते हैं। तो आटे का दीपक जो है ना, उसे लेकर के बहुत सारी मान्यताएँ हैं। तो देखिए, इस तरीके से गोल बना लें आप और उसको फिर आप डिज़ाइन कर दें, या किसी बोतल के ढक्कन से भी बना सकते हो, या छोटी कटोरी अगर आपके पास में है कोई डिज़ाइन वाली, तब भी आप बना सकते हो। तो कभी भी ना आटे का दीपक घटते हुए क्रम में कभी भी ना जलाएं, बढ़ते हुए क्रम में जलाएं। जैसे कि आपने एक बार एक जला दिया, फिर दो बार दो जलाएं, फिर 5 जलाएं, फिर 7 जलाएं। कभी भी ऐसा नहीं एक बार आपने 5 दीपक जला दिए तो फिर आप एक दीपक जला दें, कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये गलती अगर आपने कर दी तो वो सही नहीं होगी। तो आटे का दीपक जब हम जलाते हैं तो उसका संकल्प लेते हैं। जैसे कि और जो दीपक होते हैं ना, उनकी तुलना में ये जो आटे का दीपक होता है बहुत शुद्ध होता है, पवित्र होता है, बहुत शुभ भी होता है। तो देखिए, मैंने डिज़ाइन वाला दीपक बना दिया है और ये बहुत ईजी होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आटे का जो दीपक है उसे कई लोग, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, कर्ज से मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, खुद का घर नहीं है, घर में कलह होता है, या इसी तरीके से जलाते हैं ये जो आटे का दीपक है। तो या किसी के घर में आर्थिक तंगी रहती हो, जैसे बहुत सारा हम धन अर्जित तो करते हैं लेकिन वो अर्जित हो नहीं पाता, कहीं ना कहीं इधर उधर लग जाता है। तो दीपक जलाने की जो हमारी संख्या है ना, वो जब भी कभी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप किसी भी व्यक्ति को इस नियम के अनुसार आप उसे बता सकते हो, वो भी कर सकता है। और इसको बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने संकल्प ले लिया तो हमने अगर बीच में छोड़ दिया तो दिक्कत आ सकती है, मनोकामना पूर्ति नहीं होती फिर। तो अगर आप शनिवार के दिन ये दीपक जला रहे हैं शनि महाराज के सामने, तो आप सरसों का तेल डालकर जलाएं, ठीक है। किसी किसी को जैसे शनि की ढैया होती है, शनि की 7.5 होती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। अब देखिए, जब दीपक बन रहा है आटे से, तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तो हमें खुद ही मिल गया। माँ अन्नपूर्णा ने तो हमें स्वतः ही आशीर्वाद दे दिया। माँ दुर्गा, भगवान गणेश जी, भगवान हनुमान जी, भोले बाबा, या भगवान विष्णु, या श्री रामचंद्र जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, आप इन सभी मंदिरों में आटे का दीपक अपनी कामना पूर्ति के लिए जला सकते हो। कई लोग इसे गलत तरीके से भी यूज़ लेते हैं, बट जब हम लोग नेगेटिविटी हमें रखनी ही नहीं है। कई लोग इसे सही मानते हैं, कई लोग इसे गलत मानते हैं। बस कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें जब भी हम लोग मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक जलाएं तो आप एक दीपक से शुरू करें,
फिर उसकी जो संख्या है उसे बढ़ाते चलें, उसे घटाएं नहीं। आटे में हल्दी मिलाकर भी गूँथना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें कलर मिलाया है, वो आप लोगों को बताने के लिए फटाफट हो जाए, ठीक है, बन जाए। और वैसे अगर देखा जाए तो जब भी कभी आप आटे का दीपक बनाएं तो आटे का दीपक ना हमेशा हल्दी डालकर बनाया जाता है, देसी घी डालकर बनाया जाता है, और उसके बाद में ही बत्ती जलाई जाती है। तो देखते ही देखिए हमारे दीपक भी बन गए हैं। और मैं आपको लाल वाला दीपक भी बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास में घर में कोई डिज़ाइन वाली कटोरी है तो आप उस पर रख के भी बना सकते हो, लंबा दीपक बना सकते हो, मटकी वाला दीपक बना सकते हो। भाई ये क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो हमारे हाथ में होती है। तो आप जो क्रिएटिविटी कर रहे हो वो आप अपने मन से भी कर सकते हो। चलिए अब हम लोग ये भी जानते हैं कि कौन कौन से आटे से दीपक बना सकते हैं। तो देखिए, साथ ही मैं बात करते करते मैं दीपक भी बनाए जा रही हूँ। और एक जो दीपक आपने देखना, अभी मैंने वो नाव वाला दीपक बनाया, आप वैसा दीपक भी बना सकते हो, आप गोल दीपक भी बना सकते हो। और ज़्यादातर लोग मंदिरों में गोल दीपक ही जलाते हैं, लेकिन आपने ऐसे भी देखे होंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण दीपक है जिसे आप हमेशा एक ही दीपक भी जला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है एक नहीं जला सकते हो। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप जला रहे हो तो उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, आटे का दीपक ये तो ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आप उड़द की दाल का दीपक बना रहे हो तो ऐसा माना जाता है कि उड़द के आटे का दीपक अगर हम बनाते हैं तो हमारे जो शत्रु होते हैं वो परास्त हो जाते हैं और हम किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। तो जैसे मैंने वो वाला आटा लगाया था, वैसे मैंने ये रेड वाला आटा लगा लिया है, मतलब इसमें कलर डाल के। आपको हल्दी यूज़ करनी है, मीठे रंग की जगह हल्दी यूज़ करनी, इसे मीठा रंग भी कहा जाता है, जो पीला वाला होता है। मूंग की दाल का जो दीपक है आप वो भी बना सकते हो। तो साथ ही में मैं इस पर थोड़ा सा तेल लगा के इससे कर रही हूँ। आप इसे बेलन से भी बेल सकते हो, क्योंकि थोड़ा अच्छा बनेगा, देखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अगर आपके पास इस तरह के फूड कटर हैं तो आप इससे भी बना सकते हो। देखिए, इसमें छोटा सा राउंड सा हमने सर्कल बनाया, और सर्कल बना के फिर हम लोग इसमें घी डाल के और बत्ती लगा देंगे और एक दीपक ये बन गया। तो ये सब कुछ, सारी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ये बहुत ईजी वे में बन जाता है। अब जैसे मैंने ढक्कन से बताया है, ढक्कन से मैंने बना दिया। जो कलर वाली बोतल थी मेरे पास में, मैंने उसी से बता दिया है। ये देखिए, बत्ती आप देख ही रहे होंगे कि मैंने पत्ती को पीला किया हुआ है। आप हल्दी से पीली करें, हल्दी बहुत शुभ होती है, तो आपको हल्दी का यूज़ करना है। अब मैं बनाने जा रही हूँ सूरजमुखी दीपक। साथ में जानकारी लेते हैं कि जब हम दीपक जलाते हैं तो उसका जो मुख होता है वो किस तरफ हमें रखना चाहिए। तो जब भी कभी आप धन संपदा के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए दीपक जला रहे हैं तो जो दिए का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य में सुधार भी आता है। आप चाहें तो ये जो दीपक आप बना रहे हो, इसे पानी का कोई बर्तन होता है उसमें भी आप रख सकते हो। इससे क्या होता है ना, नकारात्मकता दूर होती है। अब आप कहेंगे कि आटे के दीपक को कैसे रखेंगे, तो बिल्कुल एक पत्ते के ऊपर आप रख सकते हो, और या फिर दोना जो आता है मार्केट में पत्तल वाला, उसमें भी आप रख सकते हो। वास्तु के अनुसार अगर हम देखें, या जो दीपक जलाने का समय होता है ना, वो 5 बजे से लेके रात्रि 8 बजे के बीच में होता है, यानी कि इससे बीच में आप दीपक जला दें ये वाला। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर जला रहे हैं तो भी यही समय है, अगर आप मंदिर में जला रहे हैं तो भी यही समय। अगर मुख्य द्वार पर जला रहे हैं, जैसे आप घर के बाहर निकले, तो दीपक ना दाहिनी ओर होना चाहिए। और दिशा की बात बोलूँ तो ये उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें अगर द्वार पे जला रहे हैं तो। अगर आप देखेंगे तो दीपावली के दिन भी अगर आप देखेंगे तो मंदिर में आपको सैकड़ों दिए मंदिर में मिलेंगे जलते हुए। तो ये मेरे पास ना, जब मैं केक बनाती हूँ तो इस तरीके के मैंने बहुत सारे ला के रखे हुए हैं, और जो हम लोग क्रीम इसमें से निकालते हैं तो बहुत डिज़ाइन वाले मेरे पास ऐसे पड़े हैं। तो आप कोई भी ऐसा एक लेकर के और दीपक पर डिज़ाइन कर सकते हो। ये मैं आपको भाई बता रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो अब ना मैं बेस तैयार कर रही हूँ। जो हम लोग दीपक बना रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि सूरजमुखी दीपक, तो उसका बेस मैंने तैयार कर लिया है। अब जलाएंगे। अगर चौमुखी दीपक आप जला रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, जो दीपक के 4 कॉर्नर आपने बनाए हैं उसमें जलाएं।
तो देखिए मैंने बेलन से बेल के भी आपको बता दिया। मतलब कहीं ना मुझे ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि मैंने वो तरीका नहीं बताया या ये तरीका नहीं बताया, मैंने सारे तरीके बता दिए हैं आपको। ये देखिए, और ये टूथपिक है जो कि तिलक लगाते हैं हम लोग, और टूथपिक आप जानते हैं, टूथपिक नाम है तो। और ये इससे मैं बनाऊंगी, अब पंचमुखी दीपक बना रही हूँ। लेकिन मैं इसे, क्योंकि अभी मैं मन्नत के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें 5 बत्ती रख के नहीं जलाऊंगी। मैं आपको केवल जला के दिखा दूंगी। तो क्योंकि अभी मैं कोई मन्नत का दीपक नहीं जला रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। फिर आप जब दीपक जला दें तो उसके बाद में आपने क्या करना है। तो ये देखिए हमारा पंचमुखी दीपक बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा मैंने पानी लगाया ताकि ये ठीक से चिपक जाएगा। इसको मैंने प्रेस किया हल्का सा, और ये हमारा दीपक बनके तैयार हो गया है। ये दीपक आप विष्णु भगवान के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में या शंकर भगवान के मंदिर में पंचमुखी दिया जला सकते हो मनोकामना पूर्ति के लिए। और कोई बुरा नहीं होता है मनोकामना पूर्ति के लिए। हम सब लोग कुछ ना कुछ जतन करते ही हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं हम। तो इस तरह से हम लोग आटे का दीपक भी बना करके जला सकते हैं। और साथ ही में दीपक भी बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग दीपक जब जलाएंगे तो बिना पूजा के तो नहीं जलाने वाले। तो लास्ट में मैं आपको इसकी पूजा करके भी दिखा रही हूँ कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो चंदन कुमकुम से आपको पूजा करनी है। साथ ही में कोरा दीपक नहीं जलाते हैं तो हम लोग इसमें चावल भी डालेंगे। अगर आपके पास फूल पत्तियाँ हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। तो अब हम लोग इसमें कुमकुम लगा देते हैं। ये देखिए, ये अगर दीपक पीला होता तो देखने में और सुंदर लगता, तो आपको और अच्छा लगता, लेकिन हमें सिर्फ बताना है आपको। आप केवल कोरे आटे का बना सकते हो, घी और हल्दी डाल करके। तो यहाँ दीपक की पूजा भी हो गई है। अब आप लोग पूछेंगे कि जब हमने दीपक जला दिया, घर के दाहिनी ओर जला दिया या मंदिर में जला दिया, घर में जलाया है अपने राधा कृष्ण की प्रतिमा के आगे, तो दीदी उस बचे हुए जो दीपक होता है, दीपक जैसे ही जल गया, विसर्जित हो गया, मंगल हो गया, उसके बाद में उस आटे का क्या करना है। तो वो दीपक आप उठाएं, छोटे छोटे उसके टुकड़े करें और छत पे चिड़िया या कौवे को खाने के लिए आप लोग इसे डाल दें, छोटे छोटे टुकड़े करके। ठीक है, तो ये इसका सरल जो विधि थी मैंने बता दी है। और बचे हुए वो जो दीपक होता है उसका क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। ये हम इसमें घी डाल रहे हैं और अब मैं आपको इसको जला के दिखाऊंगी। पहले तो मैं इसे इस थाली से हटा लेती हूँ, तो चाकू की हेल्प से हटाना पड़ेगा मुझे। और मैं इसे जलाऊंगी स्टील वाली थाली में रख के, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों में दीपक नहीं जलाया जाता। इसके लिए आपको पत्ता यूज़ करना है, पीपल का पत्ता यूज़ करें, दोना यूज़ करें जो कि पत्तों से ही बना हुआ होता है। कागज़ वाला दोना भी यूज़ कर सकते हो, बट जो विशेष है वो वही है हरे पत्ते वाला दोना। तो मैंने केवल आप लोगों को वीडियो में बताया है ताकि आप लोग सीख सकें, इसलिए मैं आपको जला के दिखा रही हूँ, प्रज्वलित करके दिखा रही हूँ। और फिर मेरे घर में कदम का पौधा है, मैं इसे वहाँ रख दूँगी, वहाँ जलता रहेगा भगवान विष्णु के नाम से। फिर मैं इस दीपक को चील, कौवे या चिड़िया, कबूतर, जो भी भाई आकाश में विचरण कर रहे होते हैं वो खा लेंगे, तो मैं इसे डाल दूँगी। तो आप क्योंकि ये पूछोगे दीदी फिर आपने इसका क्या किया, तो भाई जब दीपक जलाया है तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना भी कर लेते हैं, भगवान जी का नाम ले लेते हैं, सुमिरन कर लेते हैं। और ये दीपक, क्योंकि मेरे घर में कदम का पौधा है, जहाँ की बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरे घर में कदम का पौधा है, तो मैं वो दीपक कदम के पौधे में जला दूँगी और ये चारों दीपक भी जला के रख दूँगी। तो मैं, कान्हा, इसकी पापा तीनों और छोटी सिस्टर चारों मिल कर के हम लोग ये दीपक कदम के पौधे में रख देंगे और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखे, सभी को सुख संपत्ति सब कुछ मिलती रहे, सुख समृद्धि मिलती रहे, सभी के जीवन में अपार खुशियाँ हो, बस सबका मंगल हम लोग सोच करके और ये दीपक विष्णु भगवान के नाम से प्रज्वलित कर देंगे। तो क्योंकि जब हम लोगों ने बताया ही है तो हम लोग इसे व्यर्थ तो नहीं कर सकते ना। और फिर जब ये दीपक, ये लौ जब विसर्जित हो जाएगी, मंगल हो जाएगी, तब मैं इन दीपकों को उठाकर और चिड़िया को, इनको मैं दे दूँगी। तो ये देखिए हमने पूजा भी कर ली है। अब हमने इसे प्रज्वलित कर दिया है, भगवान जी से प्रार्थना कर लिए। समय हो रहा है शाम के 5:30। तो भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा,
राधे राधे, हरि बोल।